हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, आज मैं फिर आ चुका हूं क्लास 10th का सीबीएसई का आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लाया अलजेब्रा में। ठीक है, सो हमने 3 कवर कर लिए थे अलजेब्रा में, तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में क्या है, बेसिक से बता रहा हूं मैं। सपोज कर लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी है, मान लीजिए वो किसी कंपनी में या कहीं ज्वाइन करता है, जॉब करता है, तो उसकी सैलरी होती है स्टार्टिंग में मान लेते हैं 10,000 रुपए। फिर अगले महीने भी मिलेंगे 10,000 रुपए, इस तरी करके उसको, लेकिन साथ में सालाना 500 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। सालाना 500 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। तो हमें क्या है, इस सैलरी में बताना है कि 5वें साल उसको कितने रुपए मिलेंगे सैलरी के टोटल। सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, मतलब सैलरी और जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है सालाना 500 रुपए करके, उसको कितना मिलेगा। सो ऐसे करके तो थोड़ी जोड़ने बैठ जाएंगे। तो इसी के लिए क्या होता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो बता दूं। जैसे करिए A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट अप टू AN। ये एक एक्सप्रेशन लिखा है मैंने। अब चाहे ये A1, A2, A3, A4 ये इस तरीके से होगा कि इन दोनों पहले और दूसरी संख्या के बीच में अंतर जो होगा वो समान होगा। अर्थमेटिक कंडीशन यही है पहली। क्या होगा, उसको हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस या डी से, जिसको हम बोलते हैं A2 माइनस A1। A2 मतलब दूसरी संख्या और A1 मतलब पहली संख्या। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी हम कहेंगे जो गिवन एक्सप्रेशन है वो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जैसे कि यहाँ पे 1000 है, फिर 1000 है, 1000 है, 1000 1000 तो बढ़ा, लेकिन साल में एक 500 रुपए बढ़ा। 1000 1000 तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन साल में 500 रुपए बढ़ रहा है। तो इसका सालाना तो अगर हम देखें तो साल के हिसाब से तो ये सही एपी में बैठ रहा है, लेकिन महीने के हिसाब से एपी में नहीं बैठ रहा है। ठीक है, सो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू nth टर्म। nth का मतलब हो गया कोई भी लास्ट टर्म मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे डिफरेंस कितना निकलेगा, 4 से 2 जाएगा, कितना 2 आया। देखिए 6 से 4 जाएगा। मैंने बोला ना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या मतलब एक ज्यादा वाली संख्या माइनस उससे एक कम संख्या। तो 6 माइनस 4 कितना हो जाए, फिर 2। अगर देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सब में बराबर आएगा। इनका अंतर देखिए, इनका अंतर देखिए, इनका अंतर देखिए, सब में बराबर आएगा। और जो भी अंतर आएगा वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट होगा। सीधी सी बात है, अंतर बिल्कुल कांस्टेंट होगा। तो ये कंडीशन जहां सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे द गिवन एक्सप्रेशन इज इन एपी, अदरवाइज नहीं। एक तो रही एपी, और इसको लिखते कैसे मैं बता दूं। ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये रहता है इसका एक्सप्रेशन, इसको दिमाग में हमेशा बैठा लेंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को हम कहीं कहीं एल भी कह देते हैं, या लास्ट टर्म। यहां पे होता है ए एन का मतलब nth टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, पहला। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितने हैं। एंड डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। सो ये आया आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से, एक एक्सप्रेशन फिर से मैं बनाता हूं छोटा सा एग्जांपल के साथ। ठीक है, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, A1, A2, A3 अप टू AN। वो एक्सप्रेशन बनेगा वेयर कहां पे कांस्टेंट एग्जिस्ट करे, मींस देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, देयर मस्ट बी सम कॉमन डिफरेंस इन बिटवीन द टू नंबर्स। जैसे मैंने दो नंबर जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं 3, 6, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, एक ये लिखा। अब ध्यान देना, 4, 8, 12, 15, एक ये लिखा। ये दो एक्सप्रेशन लिखे।
ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या फर्क है, इसमें a1 कितना है हमारे पास 3, a1 या a कह लीजिए। अब यहाँ पे इसको यहीं पे मैं छोड़ रहा हूं, इसको छोड़िए, डॉट 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 कर मारेंगे 60 लिख दिया, ठीक है। और इसमें डॉट 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 करके अभी 60 लिख दिया, यानी 60 क्या है यहाँ पे, ये मान लीजिए a या a1, और ये l क्या है यहाँ पे 60, या फिर an क्या कहेंगे 60, l या an ये लास्ट टर्म, ठीक है। a निकला। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस देखेंगे, 3 से 6 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा, 12 से 9 जाएगा 3 बचेगा। तो हम हर में तो करके नहीं देखें, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये लिखा होगा था गिवन एक्सप्रेशन इज इन एपी। अब एपी लिखा है दैट मींस कॉमन डिफरेंस होगा, यानी डिफरेंस क्या होगा बराबर ही होगा सब में। सो यहाँ डिफरेंस कितना है 3, देखिए ए 3 डिफरेंस 3 एल है या ए एन जिसको कह लो। अब मैं कह रहा हूं इसमें ये बताइए, इसको छोड़िए अभी, इसमें ये बताइए कितने नंबर ऑफ टर्म है ये 1 2 3 4 5 अप टू 60 तक कितने टर्म बन रहे, कितने नंबर आ रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या तरीका है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मैंने बताया था। तो ए एन कितना है हमारे पास 60, ए कितना है 3, एन कितना है यही तो निकालना है, लेकिन डी पता है हमें तो डी ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 3 3 इंटू एन और ये 3, तो 3 से 3 तो चला जाएगा, बचा क्या 3n इक्वल्स टू 60। अब ये वाला 3 से यहां कट जाएगा 3 2, तो n कितना आया 20। सो इसमें क्या पता चला नंबर ऑफ टर्म, ये क्या है मैंने बताया ना नंबर ऑफ टर्म, तो 1 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ टर्म, तो ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं यहाँ पे 20 हैं। सो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। उसके बाद अब मैं इसकी बात करूं, अप टू 60 तक ये लिखा था मैंने, एल पता है चलिए 60 है, लेकिन पहले चेक करेंगे ये सब करने से पहले इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज इन एपी और नॉट, ये एक्सप्रेशन एपी में है भी या नहीं। तो उसके लिए पहला दूसरा तीसरा, देखिए पहले में 4 का गैप है, इसमें भी 4 का गैप है, इसमें कितना है, इसमें जो अंतर है वो कम हो गया 3 का। सो कॉमन डिफरेंस तो बन ही नहीं रहा है, सो ये एक्सप्रेशन ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगा सो हम ये कंडीशन भी नहीं लगा सकते, ठीक है। सो मैंने बता दिया आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसी में एक बात आ जाती है सम ऑफ nth टर्म, या फिर ऐसे लिख लेते हैं Sn। Sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखेंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं n/2 a प्लस एल। Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म, जैसे यहां पे यही लिखा है। अब इनका टोटल सम भी तो करेंगे, 3 6 6 9 ये जोड़ के कितने बन रहे हैं, इसको कहते हैं सम। तो अगर इसको कर रहे हैं तो n पता है हमें, हमने n कहां से निकाला, हमने n निकाल दिया यहां से 20, ठीक है, n आया 20। ये s 60 तक कितना बनेगा, s 60 तक या s nth टर्म कितना बन रहा है, s 20 बोलेंगे ना इसको, जो टर्म बनता है उसको यहाँ लिखते हैं sn, मतलब s 20 कितना बन रहा है, देखते 20 n/2 है ना 20/2, ठीक है। अब 2a कितना है, फिर 3, फिर प्लस n माइनस 1 कितना है, n हमारा कितना है, n कितना है भाई 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है ये। अब इसको फिर करेंगे हम सॉल्व, या तो हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, या हमारे पास जब लास्ट टर्म गिवन है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 n/2 a प्लस एल। एल कितना है हमारे पास, एल कितना है यहाँ पे देखिए 60, लास्ट टर्म की बात हो रही है। सो ऐसे भी हो सकता है, दोनों में वैल्यू क्या आएंगी समान आएंगी। तो एक तो रहा ये फॉर्मूला, एक तो रहा ए एन वाला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पूरा चैप्टर बस इतना ही है कि पूरा चैप्टर बस इसी पे है, और अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं हम वो करेंगे, बस इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ए एन क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन क्या होता है n/2 a प्लस एल, या फिर n/2
टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ये बता चुका हूं डी क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ए एन क्या है, या तो लास्ट टर्म एल भी टर्म्स में मान सकते हैं उसको। ठीक है, एस एन क्या है, सम, जो सम निकल रहा है। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म, जितने भी टर्म का निकल रहा है, जो भी टर्म है। ठीक है ना। सो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को ला चुके हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन, जो बेसिक 3 फॉर्मूला बताए, 2 ही हैं वैसे तो एक्चुअली में, उन्हीं के बेस पे सब हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं बताना पड़ता है ये टर्म एपी में है एक्सप्रेशन या नहीं है, सो वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। So that the sequence defined by a n equals to 4n plus 5 each n ap, ये बता रहा है ये जो सिक्वेशन इससे डिफाइन होता है, क्या वो एपी में है, और अगर है सो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास टर्म क्या है, ए एन क्या है, ये एक्सप्रेशन का ये सीक्वेंस बनेगा। अगर हमें ध्यान होगा, मैंने बताया था, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कोई टर्म एपी में है, कोई एक्सप्रेशन एपी में है या नहीं, तो उसके लिए क्या कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। मींस डिफरेंस जो होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो बराबर होना चाहिए। तो ए एन मान लिया फर्स्ट टर्म, सो ए एन प्लस वन क्या होगा, सेकेंड टर्म। सो ए एन प्लस, जहां जहां एन है वहां एन प्लस वन पुट करके देखिए, 4n प्लस 1 प्लस 5। सो ये कितना हो जाएगा 4n 4 प्लस 5। सो ये कितना हो जाएगा 4n प्लस 9, है ना, 4 प्लस 5। तो ये रहा a n प्लस 1। अब देखिए ये रहा a n, ये रहा a n प्लस 1। मैंने क्या बताया पहला टर्म a n है तो दूसरा टर्म a n प्लस 1 मान लेते हैं, है ना, डिफरेंस बराबर होता है कॉमन डिफरेंस में, इसलिए। सो अब इस टर्म को ये इक्वेशन मान लो और ये पहली इक्वेशन मान लो, माइनस कर दो इससे इससे, तभी तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। सो देखते हैं क्या आएगा, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, तो कितना है 4n प्लस 9 माइनस 4n प्लस 5, यही तो था। तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 9 माइनस 4n और माइनस प्लस माइनस 5। अब देखिए 4n से 4n तो जाएगा, सेम सेम है। अब 9 से 4 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो ये जो 4 आया ना, ये क्या है, यही तो कॉमन डिफरेंस है, यही तो कॉमन डिफरेंस है, कांस्टेंट आया जो, यही तो कॉमन डिफरेंस है। यानी अब इसमें क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस आ गया। दैट मींस क्या है, वो तो पहले ही बता रखा है। तो ये इससे प्रूफ क्या होता है, द गिवन एक्सप्रेशन इज इन एपी, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। ठीक है, बस इतना ही बताना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, फाइंड द 12th 24th और nth टर्म ऑफ एन एपी गिवन बाय 9 13 17 21 एंड 25। अब इसमें ये एपी में दिया हुआ है, गिवन कंडीशन है, जिसमें हमें 12th 24th और nth टर्म निकालना है। nth टर्म मींस लास्ट टर्म, 12वां टर्म 24वां टर्म और लास्ट टर्म निकाल। हमें जनरल क्या पता है, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है। ए एन लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म। अभी हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म भी नहीं पता है, ठीक है ना, हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म भी नहीं पता है, तो कितना तक जाएगा। डी हम पता लगा सकते हैं, देखिए डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, कितना आएगा 4, और कॉमन और चेक कर लीजिए, 21 माइनस 17 कितना आएगा 4, और 25 माइनस 21 कितना आएगा 4। सो कॉमन डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। उसके बाद गिवन और क्या, ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 9, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये रहा डी और ए। उसके बाद हमें क्या निकालने बोला, ए, ये 12th टर्म निकालिए, तो ए 12th हो जाएगा, जितना टर्म होता है उतना ही तो हम लिखते हैं, तो ए 12th निकालेंगे। सो ए प्लस 12th टर्म निकालना है, तो 12 माइनस 1 कहां तक, 12th टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म भी कितना होगा 12 ही होगा। तो 12th टर्म पे देखेंगे कितना डिफरेंस कितना है, अभी डी ही लिखता हूं। सो लिखते हैं पहला टर्म कितना हो जाएगा 9, 12 माइनस 1
और ये डी कितना है, डी कितना है 4। सो हम निकाल रहे हैं इसको, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 11, 12 से 1 गया 11 और ये 4, तो ये कितना होगा 44 प्लस ये 9। सो 44 और 9 कितना हो जाएगा, 44 और ये कितना 9, आपका कितना हो गया 53। ठीक है ना, ये तो रहा क्या A12। इसके बाद क्या है, सेम निकालेंगे A24। ठीक है ना, क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी, सेम डालेंगे। A कितना है हमारे पास 9, n कितना हुआ 24 माइनस 1, d कितना होगा भाई 4। फिर उसी की तरह ये कितना होगा 24 से 1 गया 23 और ये 4 कर लेंगे, कितना होगा 4 3 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8 9 52, कितना आ जाएगा इसका 92 101, एक आया 53। ये क्या A24 आ गया A12 आ गया। अब लास्ट टर्म देखिए आप भाई, लास्ट टर्म क्या है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म हमें नहीं पता तो n टर्म के लिए n ही लिखेंगे। a तो पता है हमें कितना है 9 प्लस n- ये भी नहीं पता, d तो पता है हमें 4, d तो पता है ना हमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 4n-4, इसको और करके शॉर्ट। सो ये क्या हो सकता है 4n, 9 से 4 गया 5। सो हमारा लास्ट टर्म ये आया 12 आ गया 24 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। देखिए मैंने कुछ भी नहीं करा, बस एक ही हमारे पास जनरल फॉर्मूला था, उसी को उस पे वैल्यू डालते रहा, तो यही हमें करना है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी तो एक कॉमन से क्वेश्चन आए हैं, एक मैं हर पैटर्न के क्वेश्चन कोशिश करी है देने की। सो आगे देखते हैं। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं। देखिए बोर्ड छोटा है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को ज्यादा कराने की, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की, बोर्ड छोटा है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है 10th टर्म हमें गिवन है, 16th टर्म भी गिवन है, हमें निकालना है 32nd टर्म, 32वां टर्म, 32वां टर्म और जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब होता है an, है ना, जो जनरल फॉर्मूला है हमें पता है। देखिए अगर 10th टर्म है तो हम क्या लिखेंगे A10 ऐसे ही लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, n क्या A10 है ना 10 तक, तो इसको हम 9d भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे लिख दूं मैं A10 इक्वल्स टू a प्लस 10-1 इंटू डी, 10-1 इसलिए 9d, इसलिए मैंने ऐसा सीधा सीधा लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्या है A16, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 15d लिख सकते हैं, बिल्कुल a प्लस 15d बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए A16 और A10 आ गया हमारे पास। अब A32 निकालना, A32 निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, A आना चाहिए और D आना चाहिए। अभी हमारे पास ना A है ना D है, सो हम क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशन आई है, लेकिन इस A10 की वैल्यू हमारे पास है, सॉरी यहां पे लिख लें पहले, A10 कितना है 52 और A16 कितना है 82। इसका मतलब 2 इक्वेशन दिख रही होंगी, a प्लस 9d इक्वल्स टू 52 और a प्लस 15d इक्वल्स टू कितना, एक सेकेंड 82। अब ये देखिए ये लीनियर इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन जैसी बन गई दो, पहला और दूसरा। अब क्या करेंगे हम, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। इसमें माइनस प्लस होगा तो माइनस, कुछ नहीं है यानी प्लस यानी माइनस, ए से ए जाएगा माइनस। अब देखिए 9 से 15 माइनस करेंगे यानी माइनस, 15 से 9 जाएगा तो 6d, बड़ी संख्या से पहले माइनस है ना, ये नीचे माइनस लिखा, इसका मतलब अब यहां पे क्या आएगा, ये प्लस है ये नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी 82 से जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 2 से 2 गया 0, 8 से 5 गया तो कितना 3, और माइनस है तो माइनस बड़ी संख्या के नीचे। अब ये माइनस कट जाएगा तो 6d क्या बचा 30, यानी 6 5 जा
यानी डी कितना आया हमारे पास, डी आया 5, डी आ गया 5। अब पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे डी को। पहली इक्वेशन क्या है, a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना है 52। तो a नहीं पता है हमें, इससे क्या निकलेगा, a निकल जाएगा। तो a प्लस 9 इंटू 5 52। सो a यहीं रखेंगे, 5 9 जा कितना हो जाएगा 40, एक सेकेंड ध्यान देंगे थोड़ा, a यहीं रखेंगे, 5 9 जा 45 और ये 52। सो a कितना आया हमारे पास, उधर ले जाएंगे तो 52 माइनस 45 कितना हो जाएगा, a आया कितना 7। देखिए a भी निकल गया हमारे पास, d भी निकल गया हमारे पास। सो हमें क्या, अब a 32 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। क्या हो जाएगा a 32, यही तो बनेगा a प्लस 31d। समझ में आ रहा है, मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूं, a प्लस एन माइनस 1 डी का, यानी a n है 32, तो 32 माइनस 1 है 31, ठीक है ना। सो कितना है, a है हमारे पास 7 प्लस 31 इंटू डी कितना है 5, तो 7 प्लस 31 कितना 5 एकम 5 5 3 15, तो कितना होगा 55 और ये 5 कितना आ गया 55 और 7 कितना हो जाएगा 162, ठीक है ना। कितना है 162, 162। अब देखिए हमारे पास A32 भी आ गया। अब हमें क्या निकालना, जनरल टर्म मैंने बताया an होता है जनरल टर्म, तो क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास a है, d है, n नहीं है, तो क्या हुआ निकाल लेंगे। आ रहा है ना समझ में, दिख रहा है। हाँ, तो a कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, तो करेंगे क्या 7 प्लस 5 के साथ n माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 5n, और ये 7 से 5 जाएगा तो कितना होगा 2 प्लस में। सो क्या आया 5n प्लस 2, ये इसका जनरल आया, ठीक है ना। सो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला हमें पता है an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस इसी पे सब होना है। अब एक क्वेश्चन और है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कह रहा है, if 5 times the fifth term of an AP is equal to 8 times its 8th term, यानी 5 गुना, if 5 times the fifth term, क्या कह रहा है 5 times यानी 5 गुना उसके फिफ्थ टर्म बराबर किसके है, इज इक्वल टू 8 times इट्स 8th टर्म, उसके 8 टर्म के बराबर है, ये कंडीशन है। और हमें शो करना है कि 13 टर्म जो होगा A13 आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। हम 5 को तो कुछ नहीं कर सकते, A5 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d या a प्लस 5 माइनस 1d, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी को क्या लिख सकते हैं A8 को a प्लस 7d लिख सकते हैं। थोड़ा सा अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5a 5 4 जा 20d, ये कितना हो 8a प्लस 7 8 जा 56d। अब देखिए ए को एक साथ ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा डी को एक साथ ले लेते हैं, या सबको एक साथ ले लें, ठीक है। तो 5a प्लस 20d माइनस 8a माइनस 56d, ये 0, ध्यान देना। अब हम इसको क्या कर देंगे 5 से 8, ये ए वाला एक साइड कर लेंगे, 8 से 5 जाएगा 3, लेकिन बड़ी संख्या ये है तो -3, ठीक है ना, आ रही है समझ में। अब ये -56 और 20 फिर बड़ी संख्या है, तो क्या होगा 56 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 6 का 6 5 से 36, ये रहा डी, ठीक है, ये रहा डी। अब देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगर नेगेटिव कॉमन ले लें या नेगेटिव उधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 36d, ठीक है ना, 3a प्लस 36d। अब बात हो रही है कहाँ, इसको और क्या लिख सकते, 3 कॉमन ले लीजिए, a प्लस कितना हो जाएगा 12d, कट जाएगा 3 उधर चला जाएगा तो बचा क्या बस a प्लस 12d इक्वल्स टू 0। अब a प्लस 12d को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी,
ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल लिख सकते हैं 13 से 12 डी। अब यही क्या होता है, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी को ही तो क्या कहते हैं, ए 13 ही तो कहते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा है। सो ये ए 13 क्या आ गया, देखिए 0 आ गया, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत आसान से सवाल है, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन लिखे हैं, इसको देखते थे, क्या लिखा है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 7, कितने नंबर जो है 7 से डिविजिबल हैं। लेकिन एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे ऐसे तो नहीं बता सकते कितने डिविजिबल है, भाई इनफाइनाइट नंबर होते हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कितने नंबर डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का सारा कंडीशन है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बताने, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, कितने दो संख्या वाले नंबर जो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। देखिए इस केस में अगर मैं बताऊं ये क्या है 100, ये 3 डिजिट का है, यानी ये 2 डिजिट नहीं है, ये 99, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है ठीक है ना। तो ये क्या है, देखिए 2 डिजिट 1 2 2 डिजिट है, लेकिन ये डिविजिबल है क्या 7 से, 7 से क्या डिविजिबल है, ये तो नहीं है ना, ठीक है ना। अगर कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे हम नहीं है, भाई डिवाइड करके देख लेंगे सीधा, तो 7 1 जा 7 29, अब 7 के टेबल में 29 कहां आता है, तो डेट मीन्स ये नहीं है। लेकिन 98 देखेंगे तो कितना होगा, 7 1 जा 7 28 आता है, 7 4 जा, तो यानी आ रहा है ना, तो ये तो डिविजिबल है, यानी 98। अगर मैं देखूं तो लास्ट टर्म इसमें क्या होगा, अगर एल या ए एन लिख दूं, ए एन, ये तो आ गया 98 लास्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली 7 से जो डिविजिबल है, देखिए फर्स्ट टर्म की बात करूं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यही होता है 2 डिजिट नंबर 10, लेकिन 10 डिविजिबल नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, कितना है 14 है। सो हमारा जो A1 होगा वो कितना होगा 14, उसके बाद क्या होगा A2, A2 कितना होगा 21, A3 कितना होगा 28, इस तरीके से AN है ना, यानी 14 21 28 अप टू 98, ये है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है यहाँ पे। अब हमें निकालना है ये कितने नंबर बन रहे हैं, हमने सीधा सीधा ये जो लाइन लिखी थी इसको एक एक्सप्रेशन में बदल दिया, ठीक है ना। अब इसका निकाल लेना है, यानी ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की बात कर रहा हूं तो ए एन कितना है 98 लास्ट टर्म, ए कितना है 14 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता क्योंकि एन हमें निकालना है। डी कितना है, भाई डी ऑब्वियसली 7 से डिवाइड हो रहा है, मैंने 7 का ही तो गैप होगा, यानी माइनस करके देख लेंगे वैसे भी 7। सो कितना आएगा ये 14 प्लस 7 इंटू एन, 7n माइनस 7, सो ये कितना होगा 98 14 से 7 जाएगा, कितना बचा 7 प्लस ये वाला 7n इक्वल्स टू 98, ध्यान करेंगे, ठीक है। तो ये आया कितना, कितना आया 7 प्लस 7n इक्वल्स टू 98, यही तो आया, ठीक है ना। LHS का RHS का LHS मैंने ऐसा लिख दिया, 7 कॉमन ले सकते हैं, सो 1 प्लस n इक्वल्स टू 98, ये कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो 7 वहां जाएगा तो ये कटेगा कितने से होगा, 7 1 जा 7, अभी बताया 7 4 जा 28, 14 हुआ, तो 1 प्लस n इक्वल्स टू 14, यानी n वहीं रहेगा, 14 भी वहीं रहेगा, और ये 1 है इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n आ जाएगा कितना 13। सो हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना था 2 डिजिट का, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ये बताना था हमें। तो यहां पे कितने निकले हो 13, बस यही बताना था, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 111 222 33, इस तरीके से दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिलियंथ टर्म, क्वेश्चन को समझते हैं। 2 AP हैं, मान लेते हैं एक AP A1 A2 A3 अप टू AN, ये एक AP के टर्म में है, ठीक है। और दूसरा 2 AP है ना, तो एक दूसरा मान लेते B1
B2, B3 अप टू Bn एक दूसरे एपी के टर्म में, A1 A2, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी ये एपी का जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा और ये एपी का कॉमन डिफरेंस निकलेगा, दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यानी डी, इसमें भी डी रहेगा कॉमन डिफरेंस, मान लेते हैं इसमें भी डी रहेगा, ठीक है। एक कंडीशन है, अब गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज, यानी A100 माइनस B100, ये कितना है, ये गिवन है। then you have to find out the difference between the millionth term, यानी A मिलियन माइनस B मिलियन कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। देखिए इसके लिए मैं बता दूं, ये रहा हमारे पास एक टर्म, इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए इसके लिख लेते हैं A1, ठीक है, ए एन के टर्म्स में फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए मैंने डी लिखा। अब बी एन पे आ जाइए, इसको क्या लिखेंगे, B1 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस सेम है। अब ये बताइए दोनों में से ये आ गई, ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये यहां पे लिख लीजिए 1 एंड 2। अब दो इक्वेशन में से ए एन माइनस बी एन कर देता हूं मैं, फर्स्ट से सेकंड को माइनस, तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस B1 क्या हो जाएगा, माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यही होगा, बिल्कुल होगा। ये वाला कैंसिल, बचा क्या, A1 माइनस B1। ध्यान देना, AN BN के लिए क्या बचा, A1 माइनस B1। अब यहां पे कहीं n दिख रहा है, नहीं, यानी AN माइनस BN, अगर कोई भी टर्म AN माइनस B1 का VN कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, A1 माइनस B1, दैट मीन्स क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ n। यहाँ पे n पे निर्भर नहीं कर रहा है हमारा जो भी डिफरेंस आ रहा है, चाहे अब हम मान लें वो टर्म A100 माइनस B100 हो, तो ये नंबर आया, ठीक है। A5 माइनस B5 मान लें तो भी जो नंबर आएगा ना इतना ही आएगा, यानी A6 माइनस वो मान लें तो भी उतना ही आएगा, यानी AK माइनस B के मान लेते हैं, कितना आएगा, पहले तो K को मैं मान लेता हूं 1 मिलियन, A मिलियन माइनस B मिलियन इक्वल्स टू क्या आएगा, यही तो हमें निकालना है। सो ये कितना आएगा, पहले ही बता चुका हूं मैं, ये इंडिपेंडेंट है। ये जो आ रहा है AN माइनस BN, A1 माइनस B1 आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट है किसके, N के, यानी इसमें N की कोई जरूरत नहीं है, यानी जो वैल्यू इसकी आ रही है वही वैल्यू इसकी आएगी। इसकी A1 माइनस B1 आ रही है, यानी A1 माइनस B1 क्या है, ये है, A1 माइनस B1 क्या है, ये है, और यही इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी, और इसकी वैल्यू भी क्या, यही आएगी, यानी सबकी वैल्यू क्या है, यही आएगी, यही गिवन है। यानी मिलियन टर्म के लिए भी इतना ही आएगा, 111 222 333, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, बस इसमें ये बात लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अब मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं वो सम वाले क्वेश्चन लिखे हैं। सम मीन्स Sn इक्वल्स टू n/2 टू a प्लस n माइनस वन डी वाले, या फिर n/2 a प्लस l वाले। क्या होता है सम का मतलब, मैंने पहले ही बता चुका था, एक्सप्रेशन दिया है, उनका टोटल काउंट, उनका टोटल सम कितना बनता है वो। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म इज 2 एंड सेवेंथ टर्म इज, हमें निकालना है यहाँ पे क्या, एक सेकेंड, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, यानी S30 निकालना है, क्या होगा, ठीक है। जो भी टर्म बन रहे हैं हमारे एपी में उसके S30 क्या होगा, जिसमें सेकेंड टर्म का मतलब A2 दिया हुआ है, कितना है 2, और A7 कितना दिया हुआ है 22। A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी, या A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2 माइनस वन, दैट मीन्स 1D, यानी A प्लस डी ऐसे लिख सकते हैं। और A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D। अब ये दो इक्वेशन आई, इनसे क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे क्या, A और D। तो क्या बन रही है, A प्लस डी इक्वल्स टू 2 और A प्लस 6D इक्वल्स टू 22, ठीक है। दो इक्वेशन ये बन गई। अब वही एलिमिनेशन मेथड में कहता हूं, प्लस है तो माइनस ली, प्लस है तो माइनस ली, ये कट जाएगा। डी क्या आया है,
1d माइनस 6d कितना हो जाएगा -5d। 2 से 22 जाएगा मतलब 22 माइनस 22 डेट मीन्स ये गया 5 4 जा यानी d कितना आया 4। d आया हमारे पास 4। अब क्या करेंगे जब d आ गया तो a इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो a निकल जाएगा a प्लस d इक्वल्स टू कितना था 2। d आया 4 तो 2 यानी a इक्वल्स टू क्या एक सेकेंड d निकला ना हमारे पास। हाँ d निकल गया हमारे पास तो a प्लस 4। अब a कितना आएगा 2 माइनस 4 यानी -2। देखिए a आ रहा है -2 d आ रहा है 4 ठीक है। सो हमें क्या a भी निकल गया d भी निकल गया। अब हमें S30 निकालना है। S30 क्या हो जाएगा आपका n/2 a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n क्या है 30 टर्म निकालना है 30 टर्म्स में तो इसलिए n 2 a कितना है a कितना है -2 ठीक है प्लस n माइनस कितना है 30 माइनस 1 29 d कितना है 4 d कितना है 4 ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा 15 कट के। अब 2 2 जा 4 -4 प्लस 30 से कितना है 29 और ये 4 करेंगे सॉल्व। 15 -4 प्लस कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 4 2 जा 8 8 और 3 11। अब 116 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा ये माइनस में छोटी संख्या है ठीक है ना। कितना बचेगा 112 112। अब इसको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है कर दीजिए भाई 112 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 5 1 जा 5 6 और 5 1 जा 5 2 1 1 कितना आया 8 2 6 1 16 80। यानी इसका सम निकालना था तो सम कितना आया 16 80। सो ये मेथड है ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54 51 48 बी गिवन बी टेकन सो दैट दिस सम इज 513 ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले की तरह थोड़ा सा उलट है। उसमें क्या था पहले वाले में क्या था अभी जो हमने करा था उसमें सम गिवन था नहीं उसमें सम निकालना था हमें। इसमें सम गिवन है कितना 513 A1 गिवन है 54 डी हम जानते हैं 51 माइनस 54 कितना आ जाएगा -3 ये गिवन है। हमें क्या निकालना है n निकालना है इस वाले में। उसमें क्या था उसमें n गिवन था Sn निकालना था तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या फिर होता है n/2 a प्लस l। अब l हमें नहीं पता लास्ट टर्म नहीं पता है सम पता है हमें उसका वो सम है लास्ट टर्म नहीं है ना। सो क्या लिखेंगे हम n/2 n नहीं पता है लेकिन 513 ये तो पता है हमें 2a कितना है हमारा 54 ये भी पता है हमें n-1 नहीं पता डी तो पता है हमें ठीक है। तो 513 को ऐसे ही लेके चलेंगे n/2 को ऐसे ही लेके चलेंगे ये कितना हो जाएगा इंटू करेंगे 2 और 54 108 प्लस अब इसको थोड़ा सा खोल लेंगे -3 और n -3n माइनस माइनस प्लस 3 ठीक है ना समझ में आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अभी ही कितना हो जाएगा पहले इसको और कर लेते हैं सॉल्व जितना छोटा कोशिश कर सकें बना सकें तो उतना बना ले कितना 108 और ये 111 -3n तो ये कितना हो जाएगा 513 है वहां चला जाएगा तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10 100 ये और ये कितना हो जाएगा इसको और खोल देंगे तो 111n -3n स्क्वायर ये इतना आया। ये अब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन को और हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक बन रही है ध्यान देंगे आप तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम 3n स्क्वायर -111n इक्वल्स टू -1026 ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं सॉल्व करना है इसको और छोटा करें अगर 3 से मैं डिवाइड कर दूं सब में इधर भी और इधर भी तो क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस ये 3 से करूंगा 3 3 जा 9 एंड 7 3 जा 21 हो गया
बन गया छोटा। अब इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 माइनस में। अब ये वहां भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 37n प्लस 3 4 2 और ये 0। अब देखिए ये इक्वेशन इस तरीके से आ गई, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली ये आ गई। या तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वैसे करें, या फैक्टराइजेशन देख लें 342 का। 342 का अगर फैक्टराइजेशन देखेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे हम, कैसे निकाल, कुछ ऐसा करिए, क्या करेंगे, ये 37 आए प्लस माइनस करने से और मल्टीप्लाई करने से 342 आ जाए। कोशिश करिए, क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम 18 इंटू 19 कर दें, देखिए आप पूरा फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, तब पता चलेगा। 18 और 19 कितना, 8 8 16 और एक 17, 37 हो गया प्लस करने से, और मल्टीप्लाई करके देखिए 8 9 जा 72, बिल्कुल बैठ रहा है। सो ये कितना हो जाएगा 19 एन और प्लस 18 एन बाद में लिखेंगे, चलिए एन प्लस 342 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सो ये आया क्या, एन माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए इन दोनों को लेके, n माइनस 19 माइनस 18 n माइनस 19 इक्वल्स टू 0। क्या है, n माइनस 19 और n माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो n क्या आया, एक आया 19 एक आया 18, दो n आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। क्या आ रहे हैं, या तो n ये या तो n ये, बस यही निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं सम वाले और उनको देखते हैं। देखिए यहां पे लिखा है nth टर्म जो है 1/n और nth टर्म है 1/m एक एपी में। हमें लिखा है प्रूव करना है कि SMN जो टर्म है वो होगा हाफ mn प्लस 1। सबसे पहले यहां जो गिवन कंडीशन वो लिख लेते हैं। m टर्म कितना है हमारे पास, m टर्म मतलब am, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको मान लेते हैं, ये कितना है 1/n इक्वेशन फर्स्ट, फिर ए एन कितना है ये देखिए यहां से, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करिए एलिमिनेशन मेथड से, ऊपर प्लस है तो माइनस, ए से ए कट जाएगा, यहां क्या बचा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m, बचेगा d कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, तो क्या 1/n माइनस 1/m। इसको मैं बोल रहा हूं, और अगर मैं करूं तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा m माइनस n अपॉन m और n, ये वैल्यू इसकी ये हो जाएगी। अब क्या लिखेंगे इसको, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, 1 से 1 जाएगा, क्या बचेगा m माइनस n बाई एम एन, m माइनस n बाई एम एन, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, तो डिफरेंस क्या बचा 1/mn, ध्यान रखना 1/mn, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास क्या होगा, अब d को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, देखिए क्या हो जाएगा हमारा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n। अब d तो हमारा है m माइनस 1, डी हमारा कितना है 1/mn इक्वल्स टू 1/n, ध्यान से करेंगे तो a प्लस m माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n, सही है। तो a क्या होगा 1/n, ये वहां जाएगा क्या होगा माइनस m माइनस 1/mn, ठीक है mn। अब यहां पे गौर करेंगे हम, ये mn है यहाँ पे n है, सो क्या होगा ऊपर जो एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर n है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या होगा m, तो ऊपर भी m माइनस, या mn ऑलरेडी है, डेट मीन से किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये m प्लस 1/mn, m से m जाएगा तो बचा क्या 1/mn। अब देखिए यहाँ पे जो आ रहा है a भी 1/mn आ रहा है, d भी 1/mn आ रहा है।
अब हमें निकालना क्या है, एस एम एन। तो फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो n बाई टू क्या होता है, एम एन बाई टू ए क्या है हमारा, ए हमने अभी देखा निकाला, ए कितना आया, वन बाई एम एन, ठीक है, प्लस एन कितना हमारा, एम एन माइनस वन इंटू डी कितना है, वन बाई एम एन। सो देखिए सॉल्व करेंगे हम बस, और कुछ नहीं है, एम एन बाई टू इंटू टू बाई एम एन, ठीक है, प्लस एम एन माइनस वन बाई एम एन। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं दिखाई दे, ये इतना आया। अब एम एन यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस एम एन माइनस वन बाई एम एन बाई टू, ये कट जाएगा, तो बच्चा क्या, टू से वन जाएगा, ये तो हाफ आया, टू से वन जाएगा वन, यानी एम एन प्लस वन। देखिए एक सेकेंड, यही हमें चाहिए था, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम कभी भी करते समय, थोड़ी सी मिस्टेक इसमें कहते हैं ना, सिली मिस्टेक, तो ये सिली मिस्टेक ही पूरा आंसर गलत ला देती है, तो इसको गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको अभी देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली so that a by p q minus r b by q r minus p plus c by r p minus q equals to 0, ये शो करना है। पहले तो क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको देख ले, सम ऑफ p। देखिए इन जैसे क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ a b c के टर्म्स में लिखा है, इसलिए मैं मान लेता हूं लेट a be फर्स्ट टर्म एंड d be कॉमन डिफरेंस। a हो गया फर्स्ट टर्म मान लिया, d मान लिया कॉमन डिफरेंस, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद क्या मान लेते हैं हम, अब क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म क्यू टर्म आर टर्म ऑफ एन ए पी आर ए, यानी एस पी कितना दिया है, ए, और एस पी अगर देखूं तो क्या होता है, एन बाई टू, ऐसे करके ना, यानी एस पी क्या होता है, एन बाई टू, यानी पी बाई टू ए प्लस एन माइनस वन, एन कितना है यहाँ पे, पी माइनस वन, डी कितना है, डी। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, अगर इसके साथ देखूं, अभी छोड़िए, Q क्या लिखा है, Q क्या होगा, B Q बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। कोशिश करिए समझने की। R क्या लिखा है, C R बाई टू ए प्लस, ये Q होगा ना, और R माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। अब इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, अगर देखूं ये है, टू ए वहां ले जाऊं, पी वहां ले जाऊं, यानी ऐसे आ सकता है मेरा, ये टू ए वाई पी को मैं क्या लिख सकता हूं, टू ए पी माइनस वन इंटू डी, और टू बी बाई क्यू इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और टू सी बाई आर इक्वल्स टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ये तीन इक्वेशन इससे बन रही हैं। ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन वरना बिगड़ गया तो फिर संभलेगा नहीं। ये इक्वेशन हमने बनाई, अब क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है, ए बाई पी क्यू माइनस आर। सो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट बाई क्यू माइनस आर, टू बाई आर माइनस पी, एंड थ्री बाई पी माइनस क्यू, यानी इसको करते हैं मल्टीप्लाई। सो हमारे पास क्या बचेगा, अगर इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही आ जाएगा, टू ए बाई पी, कितना कर रहा हूं मैं, क्यू माइनस आर, ए बाई पी, देखिए इसी टर्म में बनाना चाह रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस टू बी बाई क्यू, मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं, आर माइनस पी, प्लस टू सी बाई क्या है, आर मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं, पी माइनस क्यू, ठीक है ना। ये मुझे कर दिया मैंने, ये तो रहा इस तरफ, जब इधर मल्टीप्लाई किया तो उधर भी करूंगा मैं, उधर चेक करूंगा मैं, उधर क्या करूंगा, उधर भी तो चेक करूंगा मैं। सो उधर क्या होगा हमारे पास, देख लेंगे यहाँ पे,
बहुत साफ साफ करके लिखना है। पहला क्या है, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं मैं, q माइनस आर से, प्लस दूसरा क्या है 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं मैं, r माइनस पी से, फिर प्लस, बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा क्वेश्चन बन जरूर रहा है लेकिन है उतना बड़ा या उतना मुश्किल नहीं, थोड़ा सा ध्यान से करना है, आराम आराम से करना है। देखिए एक आध क्वेश्चन तो एपी में बड़े बनते ही हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा फोकस करेंगे आप अपने से और यहां देखेंगे अगला क्या है, ये वाला 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, p माइनस क्यू से। तो ये तीन बन गए हमारे, ये तीन इधर आ रहे हैं और ये तीन बन गए हमारे, ठीक है ना। यहाँ पे 2a है, देखिए सब में 2 है 2 है 2, ये इक्वेशन अभी बनी नहीं है, सब में 2 है, 2 को मैं अगर इधर भेज दूंगा, बाई डिवाइड कर दूंगा इसके, ठीक है ना। सो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी अगर 2 को मैं यहाँ डिवाइड कॉमन लेके यहाँ भेज दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ इसको सॉल्व करूँ। अब ठीक है, थोड़ा सा इसको पूछना पड़ेगा, जगह की शॉर्टेज है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने इसको देखिए यहाँ पे पूछ लिया है। तो अब जो ये इक्वेशन आ रही है, ध्यान देंगे, ये जो इक्वेशन बन रही थी, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसको कैसे भी क्या, ये 0 आ रही है यहाँ पे, लेकिन ये वाली इक्वेशन देखिए बिल्कुल उसके समान आ रही है, बस 2 का फर्क आ रहा है, तो उसको तो बाद में डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। सो पहले इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ भी 2a 2a 2a, तो 2a कॉमन ले लेंगे, 2a कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या क्या आ रहा है वो लिख देंगे 2a के साथ। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, ध्यान करेंगे, q माइनस आर, इसमें क्या आ रहा है r माइनस पी, इसमें क्या आ रहा था p माइनस क्यू, प्लस अब d आ रहा है, d के साथ करेंगे, कॉमन d ले लिया मैंने, p माइनस 1, ठीक है, p माइनस 1 और q माइनस आर, फिर क्या है प्लस q माइनस 1 और r माइनस पी, प्लस d के साथ इधर क्या है, ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से करना है, ये क्या है r माइनस 1 और p माइनस क्यू। ये बन के आई इक्वेशन हमारी। अब कोशिश करिए क्या बनेगा, 2a q माइनस आर माइनस पी, देखिए r से r जाएगा, q से q जाएगा, p से p जाएगा, क्या बन गया, ये तो आ गया भाई 0। और इसको भी हम सॉल्व करेंगे अगर एक्सपेंड करके, तो ये भी वैल्यू 0 आएगी, यानी अल्टीमेटली कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और वहां जो 2 था नीचे, वो अगर मैं इसके नीचे ला दूं तो वैसे भी कितना होगा, 0 होगा। सो यही तो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, ठीक है ना। सो यही तो हमें प्रूफ करना था। बस क्वेश्चंस क्या रहेंगे, इसको थोड़ा सा हमें गौर से, ध्यान से, एकदम सिस्टमेटिक वे में करना है, ठीक है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बस इतनी ही थी, मैंने करा दी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो अब हम इसका अलजेब्रा हमारा समाप्त हो चुका है, और कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, और हम धीरे धीरे ये कोर्स आपका जो है कंप्लीट करा देंगे, और रिवीजन तो मैंने पहले ही कहा है, रिवीजन भी कराएंगे जरूर, ठीक है। सो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।